अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो आपके पिरसी के सारे मसले हल करेगी। पिरसी के अलावा आपका इंग्लिश ऐसे में कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं और पिरसी में कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। स्किप करेंगे तो आप रह जाएंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने से। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से वर्ड आज हम सीखते हैं जो हमें पिरसी में डालने होते हैं, कौन से वर्ड हमें ऐसे में डालने होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको आज वाली जो चीज पढ़ा रहा हूं, आज वाली चीज आपको पूरी जिंदगी जो है काम आएगी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आज वाली ये वाली क्लास जो है आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। आप फील करेंगे कि आप में कितना चेंज आ रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, पैराग्राफ ऐसे राइटिंग में भी और पिरसी में भी, दोनों के लिए हैं। सीएसएस के लिए भी है, पिरसी के लिए भी है। क्योंकि मैं आपको पिरसी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लव शार्ट करवाऊंगा और मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूं कि आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, हाउ कैन यू कट द फ्रेजेस, पिरसी के लिए अलग है और आप ऐसे के लिए अलग है। ये दोनों के लिए हैं, ये ऐसी तलवार है दोनों की तरफ। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट योर ऑनलाइन क्लास, इन द मीन टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो आस्क्ड फॉर द सेम। So in the meantime, when I was thinking about your online class, meanwhile, Sir Mohsin asked me for the same. ठीक है, तो in the meantime जो है, in the meantime आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं meanwhile के साथ। In the meantime must be replaced with the meanwhile। आगे चलते हैं। He is absent to attend the class today for the purpose of having no access to internet। क्योंकि उसको इंटरनेट नहीं है। He is absent to attend the class because of, अब इन फॉर द पर्पज ऑफ की जगह आप बिकॉज ऑफ। उसके बाद आई एम हैविंग योर ऑनलाइन क्लास एट द प्रेजेंट टाइम। अब इन द प्रेजेंट टाइम कितना बड़ा वर्ड है, इसको आप रिप्लेस करें नाउ के साथ। ठीक है, जब आप पिरसी बना रहे हैं तो शाहबाज बजड़े, जब आप मेरी पिरसी बनाएंगे तो नाउ डालें। जब आप सर का ऐसे लिख रहे हैं तो एट द प्रेजेंट टाइम आप बड़ा चौड़ा वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि 5000 लफ्ज लिखने होते हैं। तो आप अगर 12-13 पेजेस भी लिखेंगे तो आपको फिर भी तो मजा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि आपकी कॉपी अभी, अगर छान टुकड़े वालों को दें, स्क्रैपर वालों को दें, तो वो बड़ा ज्यादा पैसा करेगी। छान टुकड़े कहते हैं जिसको, हम तो छान टुकड़ा कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। She works hard along with the line of her father, मतलब she works hard like her father, अपने अबू की तरह वो मेहनत करती हैं, like her father। मेरे ख्याल में मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं आप सबको समझ आ गया होगा। घूम रहे हैं। सरप्लस वर्ड कहा जाता है, सरप्लस वर्ड कहा जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं पिरसी में, नॉर्मली अवॉइड करते हैं सरप्लस वर्ड को। ऐसे में लिख सकते हैं आप, ऐसे में लिख सकते हैं, लेकिन मेरी पिरसी में नहीं लिख सकते आप। सच वर्ड्स हैव नो इंपॉर्टेंस। इवन ऐसे से भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये खामखा लिखा हुआ है तो आप उससे भी अवॉइड करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। जैसे आपने एक सेंटेंस से देयर आर 5 रूल्स व्हिच मस्ट बी फॉलोड, आप सिंपल कह सकते हैं 5 रूल्स मस्ट बी फॉलोड। देयर आर क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ पुटिंग 5 देयर आर, यहाँ इसकी देयर आर की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपल कह सकते हैं कि 5 रूल्स मस्ट बी फॉलोड। सिंपल कहें आप, देयर आर 5 रूल्स व्हिच मस्ट बी फॉलोड। ये व्हिच भी आपका खत्म हो गया, ये भी आपने काट दिया। आपने सिंपल लिखा 5 रूल मस्ट बी फॉलोड। दुनिया का कोई बंदा नहीं कहेगा कि आप गलत हैं। देखें, देयर भी कट गया, आर भी कट गया, व्हिच भी कट गया, पिरसी में बच गया ना आपका। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इन द पीरियड बिटवीन 19 to 20 कोरोना वायरस हैज स्प्रेड इन द वर्ल्ड। हम सीख रहे हैं इन द पीरियड बिटवीन, आप लगा सकते हैं बिटवीन 19 to 20। अब देखें इन द पीरियड, आप 3 वर्ड आपके कट गए। ठीक है, इसको सरप्लस, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में सरप्लस वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। इन एडिशन टू दीज प्रॉब्लम्स मेनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो इफेक्ट। अब देखें, जब हमने मेनी अदर, मेनी के साथ एक वर्ड देखें, यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अदर। इसको थोड़ा सा ज़हन अटेंशन दे, मैं आपसे फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। आप सिंपल कह सकते हैं मेनी, मेनी के बाद जब आपने अदर लगाया ना तो ये अदर खुद जो है इन एडिशन को रिप्लेस करेगा। जब आपने अदर लगाया, मेनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो इफेक्ट, जब आप मेनी के साथ अदर लगा रहे हैं तो इन एडिशन टू, मना इन आपने पहले एक बात की है,
मेनी अदर, अदर माना पहले आपने कोई बात की, इन एडिशन टू दीज प्रॉब्लम्स, ये सारा काट दे। फिर सी के लिए बता रहा हूं, ही मिसबिहेव्स विद एवरीवन, ही कम्स इन कांटेक्ट विद, ही कम्स इन कांटेक्ट, वो जिससे भी मिलता है उसकी बेइज्जती करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, खाम खा प्रॉब्लम करेंगे, आप बैठे हुए ना आराम से, आएंगे खाम खा किसी के बालों से पकड़ेंगे, किसी से किसी को मुक्क मारेंगे पीछे से, ठीक है। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे और प्रॉब्लम ही की प्रॉब्लम करते हैं। तो इस तरह इसका सेंटेंस है, ही मिसबिहेव्स विद एवरीवन, ही मीट्स, ही कम्स इनटू कांटेक्ट विद की जगह ही मीट्स, बस he misbehaves with everyone he meets, ठीक है। तो comes into contact with की जगह आप खाली meet लगाएंगे तो वही सेंस देगा। प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द ओपिनियन, आप इसको कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स, बस। द लॉकडाउन शुड बी लिफ्टेड, द लॉकडाउन शुड बी लिफ्टेड। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ओपिनियन की जगह ऑफ काट दें, द काट दें, ओपिनियन काट दें, डेट काट दें, खाली बिलीव लगाएंगे तो आपका वही सेंस देगा। द बजट ऑफ द एजुकेशन कैन बी ऑब्जर्व, ये खाम का लिखा हुआ है टू बी तक, डिक्रीजिंग एवरी ईयर, आप सिंपल लगाएंगे द बजट ऑफ द एजुकेशन डिक्रीजेज एवरी ईयर, सेम मीनिंग देगा आपको। द बजट ऑफ द एजुकेशन डिक्रीजेज एवरी ईयर, बस। टू बी कैन बी ऑब्जर्व, टू बी डिक्रीजिंग, तो ये खाम खा वाला वर्ड है, इसको खत्म कर दें। मॉडर्न अप टू डेट की जगह आप लगाएंगे मॉडर्न इक्विपमेंट्स, तो अप टू डेट यहां से काट देंगे तो अप टू डेट, मॉडर्न, मॉडर्न खुद जो है अप टू डेट है मॉडर्न जो खुद वर्ड है ये आपका अप टू डेट है। तो आप समझ सकते हैं कि हाल क्या हो रहा है कि पिरसी राइटिंग में मैंने आपके लिए ये वाला जो हलवा है, जैसे भी रमजान में हलवा खाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अभी रोजा भी खुलने वाला है, परेशान मत हो। चलें भाई, अभी आप मुझे देखे लिख के दिखाएं कि आप कैसे इस्तेमाल। अब देखें, हमने पिरसी भी सीखी है और पिरसी के साथ साथ हमने सीखा है कि पैराग्राफ राइटिंग में कौन कौन से वर्ड लिखने चाहिए इंग्लिश एसे में जब आप लिखते हैं, और जब आप पिरसी में लिखते हैं तो उस वक्त कौन से वर्ड लिखने चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा आपको आज गाइड करूँगा। अब देखें कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बाद में आपके क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस हम सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस फॉर पिरसी एंड ऐसे राइटिंग के लिए। तो ऐसे के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम नॉर्मली, क्योंकि हमें 3-4 हज़ार वर्ड इस्तेमाल करने होते हैं, और पिरसी में हमें शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है हाउ कैन यू कट द फ्रेजेस, फ्रेजेस को कैसे कट कर सकते हैं। ऐसे में तो आप लगा देते हैं विद द व्यू टू ऑन द ओकेजन ऑफ ईटीसी, ठीक है, ये चीजें ऐसे में तो लगा देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ पिरसी तो उस वक्त हमें क्या करना है। तो ये वाली चीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि इसको कैसे करना है। जैसे अगर विद द व्यू टू आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं टू के साथ, कोई इशू नहीं है। आगे जाके मैं सेंटेंसेस में ये थोड़ा सा क्लियर करूंगा, आपको इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। उसके बाद ऑन दी ओकेजन ऑफ की जगह आप ऑन लगा सकते हैं और वो बिल्कुल सेम मीनिंग देगा आपकी। अच्छा, ये वाले जो वर्ड हैं ये वाले हैं आपके इंग्लिश ऐसे के लिए, और ये वाले वर्ड हैं आपके पिरसी के लिए। थोड़ा सा फर्क है, सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका दूसरा वर्ड, और इसी तरह आप इसके ऑन के साथ भी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, आप ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग आपको देगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ की जगह आप बाय लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इन व्यू ऑफ की जगह, इन अ फ्यू केसेस की जगह आप सेल्डम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे ये कैसे पॉसिबल है, ज्यादा बच्चों के जहन में क्वेश्चन जरूर होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है सर, कैसे बता रहे हैं हमें। इन अ फ्यू केसेस की जगह सेल्डम, और इन द नियर फ्यूचर, एक बहुत बड़ा वर्ड है, 4 वर्ड है बल्कि, इन द नियर फ्यूचर की जगह आप सून इस्तेमाल करेंगे। ये वाले आपके पिरसी के लिए हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, अब 1-2 बच्चे नए भी आए हैं, अभी ज्वाइन किया है इन्होंने, नए मतलब है तो पुराने, लेकिन ये वाले आपके पिरसी के लिए हैं। और ये वाले वर्ड आपके होते हैं ऐसे में, क्योंकि इंग्लिश ऐसे राइटिंग में आपको लफ्ज ज्यादा बड़े बड़े ज्यादा इस्तेमाल करने होते हैं, 3-4 वर्ड, 1000 लफ्ज इस्तेमाल करने होते हैं। तो उसके बाद है आपके छठा वर्ड है इन द मीन टाइम की जगह आप इसको कर्टेल करके मीन टाइम, मीन वाइल लगा सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ, बिकॉज ऑफ या बिकॉज,
एट द प्रेजेंट टाइम की जगह आप नाउ लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ की जगह आप लाइक इस्तेमाल करेंगे। अभी आपका जहन में क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं देता हूँ। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, जैसे विद द व्यू टू जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपका इंग फॉर्म आएगा। विद द व्यू टू गेटिंग सक्सेस, शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। शी वर्क्स वेरी हार्ड विद द व्यू टू गेटिंग सक्सेस। हाँ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना बेटा, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं, ये वाले आपके एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं पिरसी में टू गेट सक्सेस। आपका होगा टू गेट सक्सेस, शी वर्क्स वेरी हार्ड विद द व्यू टू गेटिंग सक्सेस या टू गेट सक्सेस। देखें आप, ये 1 2 3 4 5 वर्ड की जगह एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे में आप लिख सकते हैं विद द व्यू टू डूइंग समथिंग, विद द व्यू टू गेटिंग सक्सेस। लेकिन आप जब पिरसी की बात आए तो आपको लफ्ज शार्ट करने होते हैं और उस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए। टू गेट सक्सेस शी वर्क्स हार्ड, या टू अचीव द टारगेट शी वर्क्स वेरी हार्ड। टू टीच इंग्लिश आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो विद द व्यू टू टीचिंग इंग्लिश, अब देखिए मैंने ये लिखा है विद द व्यू टू टीचिंग इंग्लिश आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। समझ आ रहा है आपको? आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, इजी तरीका है। पहले मैंने आपको एक लिस्ट बताई वर्ड्स की, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह आपके वर्ड्स आते हैं तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया? तो आगे चलते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ अचीविंग टारगेट, टारगेट हासिल करने के मौके पे क्या किया इसने? उसने एक अरेंज की पार्टी, अरेंज अ बिग पार्टी इवेंट फॉर द फ्रेंड्स। करती तो नहीं है, गर्ल्स कम करती हैं, लेकिन उसने अपना पार्टी अरेंज की। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको ऑन अचीविंग अ टारगेट, कोई मीनिंग देगा आपको। ऑन द ओकेजन आप थोड़ा सा ड्रामा करके, थोड़ा सा स्पाइसी करके हम इसको बनाते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ अचीविंग टारगेट। और नीचे वाले को हमने स्पाइसी नहीं बनाया, हमने सिंपल वर्ड्स में लिखा है ऑन अचीविंग टारगेट शी अरेंज अ बिग पार्टी। ऊपर वाला वर्ड आपको ऐसे में आप लिखें, सर मोहसिन ने भी आपको कुछ बताए थे, इस तरह कॉन्ट्रैक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिरसी में अब आप, मेरी जब बारी आएगी तो पिरसी में मैं आपको शार्ट करूंगा और सर आपको कहेंगे कि बड़े बड़े करके लिखें। ठीक है, तो अब इस तरह मैंने दोनों चीजें आपके लिए हेल्प कर रहा हूं कि आपको दोनों कवर हो जाएं। ऐसे में आप उधर चले जाएं और आप पिरसी में इधर चले जाएं, मतलब मुझे भी थोड़ी फेवर दें और थोड़ी सर को आप फेवर देंगे। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ गेटिंग मैरिड शी अरेंज अ बिग पार्टी। इसको आप कह सकते हैं ऑन गेटिंग मैरिड शी अरेंज अ बिग पार्टी। ठीक है, शी रीच हर डेस्टिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हर हार्ड वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, या आप इसको कह सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड शी रीच हर डेस्टिनेशन, शी अचीव्स हर टारगेट। इसी तरह बाय स्पीकिंग डे एंड नाइट शी हैज इम्प्रूव्ड हर इंग्लिश। रात दिन बोल बोल के, रात दिन मत्था खा के अम्मी का अब्बू का अंग्रेजी में, लड़का हो या लड़की हो, तो उसने अपनी अंग्रेजी इंप्रूव की है, स्पीकिंग। तो इसको आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग डे एंड नाइट शी हैज इम्प्रूव्ड हर इंग्लिश। देखिए ये मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरी सरप्राइजिंग थोड़ी सी क्लास होती है, आपके लिए रिसर्च करनी पड़ती है कि आपको जैसे कंपोजिशन ऐसे में, ऐसी चीजों में आपको प्रॉब्लम ना हो। पिरसी राइटिंग के लिए ये बहुत बड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्लास है आप सारे लोगों के लिए। ये वाली क्लास तो किसी को मिस करनी नहीं चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को ये वाली जो क्लास है मिस नहीं करनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद है शी मेक्स मिस्टेक्स इन अ वेरी फ्यू केसेस, मतलब शी मेक्स मिस्टेक्स सेल्डम, या शी सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, शी सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स। तो इन अ वेरी फ्यू केसेस क्यों भाई? कभी कभार, बस सेल्डम। शी मीट्स मी सेल्डम, शी मीट्स मी इन अ फ्यू केसेस। दोनों आपके सेंटेंस सही है, कोई नहीं कहेगा कि आपने ये सेंटेंस गलत लिखा है। अगर कोई कहता है तो उसको मेरा नंबर दे 0333
717872। अगर कोई कहता है आपको कि ये सही नहीं है तो आप जो है उसको मेरा नंबर दें। तो देख लें आपने, आई विल अटेंड द पार्टी दैट यू अरेंज इन द नियर फ्यूचर। होगा तो नहीं, ऐसे ही सेंटेंस लिखा है, आई विल अटेंड द पार्टी दैट यू अरेंज सून, दैट यू अरेंज सून, जो आप बहुत जल्दी अरेंज करेंगे। ठीक है, तो बचड़े अभी आप सेंटेंसेस बनाएं, मैं देखूं कि आप कैसे बना रहे हैं। अब पहला वाला सेंटेंस बनाएं, शाबाश।